तुम रो सकती हो, अफसरदा भी हो सकती हो, और तुम्हारे साथ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपना प्यार खुद ही बर्बाद किया है। जानती हो सरदार जो भी कहता है बिल्कुल ठीक कहता है। इसे तंग तो मत करो दरिया। अरे अब आप भी शुरू मत हो जाइए आपा। अच्छी तरह जानती हूँ इसे दुख सहना बहुत पसंद है। इसके हिसाब से मोहब्बत इसी को कहते हैं जिसमें सिर्फ आंसू मिले, जुदाई मिले। रोज को ऐसी चीजें बहुत पसंद है। ये एक ड्रामा क्वीन है। मोहब्बत का मतलब तकलीफ है इसके लिए। अब तुम क्या करोगी उरूज? यानी कुछ टाइम बाद ही सही, लेकिन सरदार से बात तो करोगी ना? सब खत्म हो गया। दरिया ने सही कहा, मैंने सब कुछ खुद ही बर्बाद कर दिया। देखो मेरी प्यारी बहन, मेरी बात सुनो उरूज। देखो जरा, आंटी ने कितने प्यार से हमारे लिए सरसों के तेल के भरे हुए खाने बनाए हैं। देखो जरा। ओह दरिया बंद करो इस डब्बे को। क्या हो गया आपा? आपको तो ये खुशबू बहुत पसंद हुआ करती थी ना। कितनी गंदी बदबू है, उल्टी आ रही है। आपा, क्या उमर भाई से बात की आपने? उरूज सवाल नहीं करो मुझसे। मैं बच्चे की बात कर रही हूँ। कौन सा बच्चा? आपा? प्रेग्नेंट हूँ मैं। मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता कुछ? क्या वाकई ये सच है? यार उरूज, तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। दरिया, मौका ही कहाँ मिला मुझे। तो आपा, इस बच्चे का अब क्या होगा? आप तो तलाक ले रही है ना? दुआ है कि बच्चा सेहतयाबी के साथ पैदा हो इंशाल्लाह। यानी फिलहाल मसला नहीं है कोई। उमर से भी बात कर ली है। आपा, उमर भाई इस हालत में आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। उसने यही कहा था मुझसे कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। बाप होने के नाते वो इस बच्चे से मिल सकता है जब उसका दिल चाहे। मुझे दुख हो रहा है आपा। तो क्या मोहब्बत खत्म हो गई? तो क्या ये बात सच है कि आपने उनको अपने दिल से और जिंदगी से निकाल दिया है? मोहब्बत ऐसे एकदम से कैसे खत्म हो जाती है? ये ऐसा जख्म है कि इसमें हम दोनों ही तकलीफ उठाएंगे। तलाक का मुकदमा शुरू कर दिया। भागे भागे तलाक का मुकदमा शुरू कर दिया उसने। वैसे वो अपनी जगह सही भी है। उस चिंगारी को हवा मैंने ही दी है। मैंने कहा कि मोहब्बत काफी नहीं होती। उस वक्त वो कहना ठीक लगा मुझे, मगर इस वक्त इसका कसूरवार खुद को ठहरा रहा हूं मैं। कोई है मेरे अंदर जो चीखता है कि तुम ही गुनाहगार हो और इस सजा के मुस्तहिक तुम ही हो। उमर, खुद को कसूरवार मत समझो। तुर्कान ने भी उजलत में फैसला किया है। कोई ऐसा वक्त नहीं कि तुमने उसके बारे में ना सोचा हो। औरतें ऐसी नहीं होती भाई, सब कुछ जमा करके रखती हैं। हर दर्द, हर तकलीफ को दिल नामी संदूक में छुपा कर, और फिर वक्त आने पर आपके सामने सब कुछ बिखेर देती हैं। बातें सुनो इसकी। तुम्हें औरतों के बारे में क्या पता? कितनी औरतों से शादी कर चुके हो तुम? हाँ, ऐसा क्या जी लिया है? इश्क में दर्द मिला है क्या? मैं तो इश्क की बात कर ही नहीं रहा। मैं तो तमाम औरतों की बात कर रहा हूँ। इश्क की बात तो की ही नहीं मैंने। मसलन मुझे मेरी अम्मी ने पाला। प्राइमरी स्कूल में एक टीचर थी, बहुत पसंद थी मुझे। इसके अलावा हमारी एक पड़ोसन थी, मटर छीलना सिखाया उन्होंने मुझे। सब औरतें हैं, मगर इन सब औरतों ने जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई दुख सहा है। मिसाल के तौर पे मेरी अम्मी, उन्होंने सालों तक अपने दुख को अपने सीने में दबाए रखा। फिर एक दिन चीख चीख के सब कह दिया। मैंने देखा कैसे दर्द को संभाल कर रखती हैं वो, और फिर वक्त आने पर एक एक करके सब बयान कर देती हैं। तुर्कान में क्या देखा था तुमने? नाराज मत होना। जब मैंने पहली बार उसे तुम्हारे बाग में देखा तो वो रो रही थी, दुखी थी काफी। शायद उस वक्त तुम दोनों के दरमियान हालात ठीक नहीं थे। तब मैंने एक मशवरा दिया था जो शायद मुझे तुम्हें नहीं देना चाहिए था, लेकिन यह तय है कि कोई भी इस हाल को अचानक नहीं पहुंचता।
तो तुमने तमाम खुलासा कर लिया है क्या मुस्तफ़ा? चलो आ जाओ फिर चलते हैं वहां। वैसे तो तुम तीनों बहनों का कह रहे हो, मगर मुझे दरिया को अलग रखना होगा क्योंकि वो भरपूर जिंदगी जीती है, वो बाकियों जैसी नहीं है। लेकिन अगर उरूज की बात करो तो मेरी राय मुख्तलिफ होगी। मुझे लगता है उरूज काफ़ी इंट्रोवर्ट है, यानी वो थोड़ी मुश्किल है। और तुम चाहे कुछ भी सोचो, लेकिन इतना याद रखो, हर बार अपनी मनमानी करना ज़रूरी नहीं होता डॉक्टर। फिलोसोफर बनते जा रहे हो मुस्तफा। जो देखा है बस वही कह रहा हूं। तुम्हारी आंखों ने अभी इतना देखा ही क्या है। असल चीज है छोड़ना मेरे दोस्त। यहां से वो जगह बहुत दूर है। दूर तो है, लेकिन हर वो जगह खूबसूरत थी जहां तुर्कान के साथ गया। उस वक्त कोई फिक्र नहीं थी। वहां की खूबसूरती, नजारे दिलकश थे। दोबारा जाना चाहता हूं मैं वहां पर। जो ख्वाब देखते हैं वो हकीकत नहीं बनते, और कुछ ख्वाब तो हकीकत बनते बनते ही रह जाते हैं। तुम जैसे अपना सच कह रहे हो वो कहीं मीने तो नहीं? आपा, आप परेशान मत हो। आप अकेली नहीं हैं। आप सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचें। उसकी खालाएं हैं ना, और उसके नाना नानी भी हैं। हम सब उसकी परवरिश बहुत अच्छी तरह करेंगे। इस पर मुझे कोई शक नहीं। आपा, मैं एक बात पूछूं आपसे? क्या आप वाकई इस बच्चे को रखने का इरादा रखती हैं? दरिया, ये किस किस्म का सवाल है? देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो उरूज। आज के दौर में बच्चे को बगैर बाप के पालना आसान नहीं है। हाँ, बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन उसका बाप मौजूद है और उमर भाई अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरह से निभाएंगे। वैसे तो मेरे पास एक और चॉइस भी है। आपा प्लीज ऐसा वैसा कुछ मत करिएगा। नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ उरूज। यानी मैं इंशाल्लाह खुशी से इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। हाँ, ये जरूर है कि मेरे लिए ये सब अकेले करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं कर लूंगी। दरिया, तुम जल्द से जल्द अपना फैसला करो। अपना स्कूल खत्म करके कुछ बन जाओ। उसके बाद मोहब्बत, शादी, तुम जो चाहो सब होता रहेगा। घर बनाने के लिए उसकी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। जब देखो बात घूम फिर कर सिर्फ मुझे पर आ जाती है। देखो सवेरा आपा इस बारे में बहुत परेशान है। वो और अम्मी दोनों नहीं चाहती कि ऐसा हो। मैं भी नहीं चाहती हूँ, हरगिज नहीं। आप सबके सब मेरे उस्ताद क्यों बन गए हैं? यकीन करें, कभी कभी दिल करता है कि रोशन आंटी और उजैर अंकल के हाथ चूम लूं, क्योंकि इस पूरे मामले में सिर्फ उन लोगों ने ही मुझे समझा है। नसरीन, तुमने दरिया से बात तो की है ना? अब उस लड़के से तो नहीं मिलेगी? की थी मैंने उससे बात। उसने वादा किया है कि वो उससे नहीं मिलेगी। क्या तुम जानती हो आज क्या हुआ? क्या हुआ? उजैर साहब आए थे ऑफिस। कैसी तबीयत है उनकी? हाँ, ठीक लग रहे थे। उमर की तरफ से माफी मांगी और फिर वो दरिया और मुस्तफा की बात करने लगे। क्या बात की? फिक्र मत करो, मैंने उन्हें वहीं रोक दिया।
उन्हें जवाब दिया कि ये मौजू अब खत्म हो चुका है। दरिया गलती का एहसास होते ही घर वापस लौट आई है। अच्छा, तो मुस्तफा की माँ इसीलिए आई थी यहाँ पर। देखो, मुझे लगता है हमें थोड़ा होशियार रहना चाहिए। चाहे कुछ भी कहती फिरे दुनिया, मुझे अपनी बेटी दरिया पे पूरा भरोसा है। अगर हमने अभी उसका साथ नहीं दिया तो मुझे डर है वो कोई गलती ना कर बैठे कहीं। ठीक है, हम भी दरिया के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन तुम फिर भी उस पर नजर रखना। हाँ, समझ गई हूँ, मैं ध्यान रखूंगी, फिक्र मत करो। मसूद, क्या हम खाना खाने के बाद नुसरत आंटी के घर चलें? उनके हाथ की चाय भी पी लेंगे और वापसी में दरिया और उरूज को भी साथ लेते हुए आएंगे। वो लोग हिकमत के साथ आ जाएंगी वापस घर। तुम मत जाओ, थोड़ी देर लड़कियों को उनकी आंटी के साथ वक्त गुजारने दो, कुछ बातें करने दो। क्या मसला है? वहाँ चाय पीने में क्या बुराई है? तो मैं तुम्हें यहाँ चाय बना दूंगी। मैंने खुद दरिया को नुसरत के पास भेजा है ताकि वो खुल के उससे बात कर सके, समझा करो। हाँ, तो फिर तुम परेशान मत हो। ठीक है। तुम्हारी तुर्कान से बात हुई कोई? नहीं तो क्या बात करूं उससे मैं। उसने अगर कोई गलत फैसला किया तो खुद ही नुकसान उठाएगी और उनको खुद ही फेस करेगी। मुझे बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। लोग वो खबर पढ़कर न जाने क्या सोचते होंगे। क्या सोचेंगे वो लोग कि सादिक साहब की एक बेटी जो तलाक याफ्ता है, उसने अपने लिए एक मकान किराए पर ले लिया। बच्ची थोड़ी है, एक बालिग औरत है। तुमसे कोई पूछे तो यही जवाब देना। या अल्लाह, हम सारी जिंदगी यही देखते हैं बस कि लोग क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे। नीचे जा रही हूँ मैं चाय बनाने। खाना खा लें, फिर साथ बैठ के पियेंगे। आती हूँ। जी अम्मी। दरिया, बेटा कहाँ रह गए तुम लोग? इतनी रात हो गई, बाबा परेशान हो रहे थे तुम्हारे लिए। जी अम्मी समझ गए, बस हम चाय खत्म करके घर की तरफ निकलते हैं। लेकिन आओगे कैसे? मैं हिकमत से कह दूं कि तुम लोग को ड्रॉप कर दें यहाँ? नहीं नहीं अम्मी, आप फिक्र ना करें, हम आ जाएंगे। वो कैसी है? अच्छा अम्मी, मैं कॉल रख रही हूँ, फिर हम निकलते हैं घर के लिए। अरे तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। आपा कैसी है? हाँ हाँ, वो ठीक है। खाना तो ठीक से खाती है ना वो? अच्छा सुनो, जो तुम यहाँ से लेके गई थी उसका उसे मत बताना कि मैंने भेजा है। नहीं नहीं, बेफिक्र रहिए, छुप के बात कर रही हूँ किचन में। हाँ जी जी अम्मी, वो बहुत पेट भर के खाना खाती हैं, फिक्र न करें। हाँ ठीक है, चलो अब जल्दी से वापस आ जाओ, देर ना करो। हाँ ठीक है अम्मी, आते हैं। अम्मी कह रही है जल्दी घर आ जाओ, लेकिन आपको अकेला छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। आपा, अम्मी को बच्चे के बारे में पता है क्या? नहीं मालूम, और प्लीज अम्मी से कुछ मत कहना इस बारे में। अगर उन्हें पता चल गया तो हम दोनों को कभी भी डिवोर्स नहीं लेने देंगी। वैसे भी अब वक्त आ गया है कि ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मैं जरा ये रख के आप रहने दें, मैं रख देती हूँ। चलो दरिया, हमें कहीं देर ना हो जाए। Gelse bile son günü koluna alsa ölüm, gözlerimin önünde seninle geçen günüm. Senden sonra kalbimi sevgilere kapattım. Ben seninle o günü 1000 yıl gibi yaşadım. Son arzun nedir diye gelip de bana sorsalar, gözlerime bakıp da her şeyi anlatsalar. Son arzun nedir diye gelip de bana sorsalar, gözlerime bakıp da her şeyi anlatsalar.
Geçerken bile sevgilim kulaklarımda çınlıyor. Beni anlatan sözlerin, aşkıma hiç dokunma, bırak öylece kalsın. Gerçek sevgi neymiş bilmeyenler anlasın. Son arzun nedir diye gelip de bana sorsalar, gözlerime bakıp da her şeyi anlasalar. Son arzun nedir diye gelip de bana sorsalar, gözlerime bakıp da her şeyi anlasalar. Gelse bile son günüm, koluna alsa ölüm, gözlerimin önünde seninle geçen günüm. Senden sonra kalbimi sevgilere kapattım. Ben seninle o günü 1000 yıl gibi yaşadım. Son arzun nedir diye gelip de bana sorsalar, gözlerime bakıp da her şeyi anlasalar. Son arzun nedir diye gelip de bana sorsalar, gözlerime bakıp da her şeyi anlasalar. Son arzun nedir diye gelip de bana sorsalar, gözlerime bakıp da her şeyi anlasalar. Son arzun nedir diye gelip de bana sorsalar, gözlerime bakıp da her şeyi anlasalar. उजैर बाबा। गुड मॉर्निंग बेटी। गुड मॉर्निंग। कहीं मैंने जगा तो नहीं दिया तुम्हें? नहीं नहीं, वैसे भी मैं जाग ही गई थी। अच्छी बात है, उमर को जगाओ, तुम भी आ जाओ, मिलकर नाश्ता करते हैं। क्या मतलब? उमर मेरे साथ तो नहीं है। क्या वो घर नहीं आया? आपको मीने को फोन करना चाहिए। कोई बात नहीं, तुम तो आ जाओ, उसे भी कॉल कर लेंगे, जहां भी होगा आ जाएगा। नहीं उजैर बाबा, मैं नहीं आऊंगी। आई एम रियली सॉरी। तुर्कान बेटा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अगर मेरे और उमर के बारे में है तो मुझे नहीं करनी। नहीं बेटी, ये तुम दोनों के बारे में नहीं है। ठीक है, तो फिर फोन पे बात कर लेते हैं ना। तुर्कान बस बहुत हो गया बेटा, फिक्र ना करो, मैं तुमसे सुलह की कोई बात नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, इनकार मत करना। नीचे करो शीशा। तुम क्या करे हो यहाँ? वो गाड़ी खराब हो गई है मेरी। अल्लाह अल्लाह,
इसी सड़क पर बिल्कुल मेरे घर के सामने। देखो तो कैसा इत्तेफाक है। ऐसा ही है, ये सड़क पर नहीं गाड़ी पर डिपेंड करता है, कभी और किसी वक्त भी खराब हो सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल, गाड़ी को ड्राइव तुम थोड़ी कर रहे थे, ये बेचारी तो खुद यहाँ चलकर आ गई और रुक गई। तुर्कान प्लीज दिमाग खराब मत करो, सलजुक का इंतजार कर रहा हूँ यहाँ खड़ा होकर। तुम जाओ घर अपने, परेशान मत हो। बाबा का फोन आया था, वेट कर रहे हैं वो। क्या? हाँ, पता नहीं क्यों उन्हें लगा कि शायद तुम यहीं पर होगे। गाड़ी स्टार्ट करके देखता हूँ। अरे वाह, देखो तो गाड़ी खुद ब खुद ठीक भी हो गई। तुम बहुत प्यारी हो नसरीन। थैंक यू। नसरीन, हाँ? आज सुबह मैंने तुर्कान को अपने ख्वाब में देखा। उम्मीद है कुछ अच्छा देखा होगा। रोती हुई नजर आई मुझे। शायद ख्वाबों की ताबीर उल्टी होती है, रोने का मतलब हंसना होगा। वो अकेले उस घर में आखिर कैसे मुस्कुरा सकती है? जरा नुसरत से बात करो कि वो तुर्कान से पूछे कि वो वहां कैसे रहती है, क्या खाती है, किस तरह की जिंदगी गुजारती है, पता करे। ठीक है, कह दूंगी। और हाँ, ये पैसे नुसरत को दे देना और उससे कहना कि ये तुर्कान को दे दे मगर पता ना चले उसे। ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये हमारे लिए है बाबा? नहीं बेटी, ये तुम्हारी बहन तुर्कान के लिए है। मैं चाहता था कि नुसरत आंटी के जरिए उसे पहुंचा दिए जाए। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसे किसी और से मदद लेनी पड़े। बाबा, आपा की जॉब लग गई है। जॉब लग गई है? तुम ये कैसे जानते हो? वो मैं बाबा, वो असल में साहिल किनारे देखा था सरदार ने उन्हें। वहाँ एक फिश रेस्टोरेंट है जहाँ पे वो जॉब कर रही हैं। सरदार बता रहा था। वहां वो क्या कर रही है? शायद वेट्रेस है बाबा। उमर, आओ यहां बैठो। देखो बच्चों, जब इंसान मुश्किल में होता है तो उसे अपनों की कदर होने लगती है और वो इस बात से डरता है कि कहीं उन्हें खो ना दे। समझ गए? बाबा, इस बारे में बात करने में देर हो चुकी है। देखो बेटा, अभी बहुत वक्त है तुम्हारे पास। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो सुनो। आज मेरी और तुम्हारी माँ की शादी की सालगिरह है। हाँ, सही कहा, लेकिन आपकी नजर में तो इस दिन की कोई अहमियत नहीं। सही कहा, लेकिन मैं अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। तो आप ये सोच रहे हैं कि आप अपनी शादी की सालगिरह मेरी अम्मी के साथ मनाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। माजी में तुम्हारी माँ ने बहुत दुख झेले हैं और इन दुखों की वजह से तुम्हारी माँ थक चुकी है, निढाल हो चुकी है। मैं ये सब जानता हूँ। हो सकता है कि मैं सब पूरी तरह ठीक ना कर सकूं, लेकिन मैं इसके लिए कोशिश तो कर सकता हूँ। देखो, मैं उसे एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। जो कुछ उसने मेरे लिए किया उसका कोई नेमूल बदल नहीं हो सकता, लेकिन मैं एक तकरीब का एहतमाम करना चाहता हूँ और उसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। ठीक है, रात के खाने के बारे में कुछ सोचा है? हाँ बिल्कुल। तुर्कान, तुम उमर के साथ मिलकर कोई अच्छी सी जगह देख लो। मैं नसरीन साहिबा और सादिक साहब से बात करूंगा ताकि दोनों खानदानों को इकट्ठा होने का मौका मिल सके। उज़ैर बाबा, मैं माफी चाहती हूँ मगर मैं इस बारे में आपकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। तुर्कान, ये तुम्हारे बगैर किसी तरह मुमकिन नहीं होगा। देखिए, मैंने अभी अभी काम करना शुरू किया है और मैं फौरन से छुट्टी नहीं ले सकती हूँ। प्रेग्नेंट हो, तुम इस तरह के काम नहीं कर सकती उसके बावजूद भी। क्या क्या ये सही कह रहा है? तुर्कान, तुम क्या वाकई प्रेग्नेंट हो? मुझे बहुत खुशी हुई ये बात सुनकर। तलाक को रोकने के लिए इससे बड़ी खुशखबरी की और क्या बात हो सकती है भला?
और तुम्हें नहीं मालूम कि ये खुशखबरी सुनकर तुम्हारी माँ का क्या हाल होगा। किस खुशखबरी की बात हो रही है? रोशन, तुम दोबारा दादी बनने वाली हो। तुर्कान, क्या उम्मीद से हो तुम? जी हाँ, लेकिन इस खबर से कुछ भी नहीं बदलेगा। मेरी बात हो गई है उमर से। क्या मतलब है कुछ नहीं बदलेगा? इसको पैदा नहीं करोगी? बिल्कुल करूंगी, लेकिन उमर और मैं डिवोर्स ले रहे हैं। एक्सक्यूज मी, लेकिन मुझे अब डॉक्टर के पास जाना है चेकअप के लिए। उसके बाद काम पर जाऊंगी। दिमाग खराब हो गया इसका। प्रेग्नेंट होके तलाक की बातें कर रही है ये तो। रोशन, पुरसुकून हो जाओ तुम। उमर इस बात की इजाजत नहीं देगा। तुम इस मामले में मत पड़ो, ये आपस में मसला हल कर लेंगे। तुर्कान, मैं भी चलूंगा साथ मुआयने के लिए। मैं भी बच्चे को देखना चाहता हूँ। अभी नहीं, बहुत छोटा है। वक्त आने पर देख लेना उसे। नहीं, अभी चलूंगा मैं। ठीक है, अब हम एक नहीं हो सकते, लेकिन हमारे होने वाले बच्चे का बाप हूं। इसकी हर मूवमेंट के बारे में जानने का हक है। अच्छा ठीक है, चलो। उमर की किस्मत तो देखो जरा। शादी से पहले मीना इसके बच्चे की माँ बन गई और बच्चा लेके अलग हो गई। अब इसकी अपनी बीवी माँ बनी है तो वो भी दूर होना चाहती है इससे। थोड़ा सब्र करो, इतनी जल्दी मायूस होने की जरूरत नहीं। कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। किसी का इंतजार कर रहे थे तुम? नहीं तो। हाँ, मुस्तफा। खुश आमदीद बेटा। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम्हारे क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। बैठो ना। मैंने बजट को अपडेट कर दिया है। आप जब चाहें इस पर दस्तखत कर सकती हैं। देखा उजैर, मैं ना कहती थी कि हम एक फैमिली हैं। बहुत अच्छे, ये ऑफर काफी बेहतर लगी मुझे मुस्तफा। हम साथ काम करेंगे।